कबीरदास जी ने एक बहुत प्यारी बात कही है कि जंगल गए लकड़ी नहीं, पूरे जलंधर की टोरिया पे घूम जा रहे हो, दत्तों को लकड़ियां नहीं मिली। जंगल गए लकड़ी नहीं, सरिता गए न नीर, समुद्र में वो पानी नहीं मिलो। और धन कुबेर धन ना मिले, जब टेढ़े रघुवीर, ये सब भगवान टेढ़े हो जाए, वो जंगल में लकड़ियां नहीं जा, समुद्र में पानी नहीं जा, और कुबेर के घरे भी के लायक धन नहीं जा। धुंधली पिछड़त गई और बोली, बेटा तुमने थपाड़ा बता के बहुत अच्छा करो। बोले काहे? बोले जब जियत में कबू हमने अपने पति को सुख नहीं दो, तो हमारे बाल बच्चे हमें सुख कैसे दे दे? क्योंकि ये शास्त्र का मत है, जब तक पुत्र के लिए माता पिता है, वो के लाने कौन तीरथ नहीं बनो, सब कछु बहु दद्दा। और पत्नी के लाने जो नो पति है, तो सबरे तीरथ पति आए। तुलसीदास जी ने सबको निचोड़ रामायण में धरोई है, सुनने कही दई के एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अब जो चौपाई बदल गई, अब ऐसी हो गई, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। आओ घर बार भूखो फिर रहो, सुहागलों में बैठी, वो के गोले का पर आए, वो मटेली में रोटी ढूंढत फिर रहो। मोनी मोड़ से कहीं मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलों सुहागला को बिलट पीसा पड़ा रहो। अच्छी कर्म करे सुहागले, हमें कछु दिक्कत नहीं है। मनो तन्ना सुहागला को ध्यान रखे, जो तन्ना सुहागले हुए सो तन्ना सुहागला को रोटी खुआ दे, फिर तुम्हें जहां जाने सुझाव का है जी। ठीक कह रहा कि नहीं? खेर दद्दा हमने विधवा, तुम तो चली गई होगा, ये क्या है? सही है, यदि अच्छी जीवन तो पूरी खाया, और डिंडू में मुट्ठी में चना और बाकी तो बदी आई दी सी बर्फी, सुलियान के घर वाले को दे दी कि तुम जो खा ली, वो का घोरो आया है नहीं, घर वालों का घोरो आया है, तुम पूरी खाए आए, वो को चना ले आई। रो रहा है बेचारे, क्या होगा बच्चा? ये दो ही रो रहा है रे, सोने से नहीं लगा था रे, तकलीफ तो होत है, ये मौका ले रे कछ नहीं, ये दो ही जने रो रहा है। ऐसे हंसू कर रहा है कि गुरु जी जबरदस्ती को आओ। जजमान खा तो चना है, मूड मटकावे में तक डरा रहा है। अरे राम राम राम। पत्नी के लिए पति ही परमात्मा है। जिस पुत्र ने जीवन में एक बार अपने माँ बाप के चरण धोके पी ले, ठीक, वो कोनो तीर्थ के जल पीवे की आवश्यकता शेष नहीं रही। और जोन पत्नी ने पति के चरण धोके पी ले, वो के सब तीर्थ हो गए। तुम्हारे पाँव पर तरह जो रोज आज भी पर पारो वहां सबसे पाँव हम न छोड़ है। अरे हाँ, हमने तो कल कही थी कि तुम तो चाहे हमें मेड़ो न दाबंदी की जलंधर को जिंदगी। हाँ मनो धुंधली पिछड़त गई और कुआं में कूद के मर गई। धुंधकारी ने राजा के घरे चोरी कर डाली, बहुत पैसा ले आओ। उन नचनारियों ने पूछी, नर्तिकाओं ने, कहां से ले आज पैसा? कहने लगे राजा के घरे चोरी करी। चाराई ने सलाह करी कि जो पकड़ो तो जे है, तो पकड़ो जे है तो जो सबकी नाव बातें सो अपन तक मार भी पैसा आएगा, वो हटा दिया। सो रहा तो खट गया पे गरो दबाओ सो मन नहीं रहो। हाँ पापी है या सो नहीं मारा, यही से कहते हैं दद्दारो भजन कर ले रे, कम से कम मरा ही जा शौक से न। आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। दादा कह रहे हरे मरे, हरे मरे। अब दादा के बाप ने नहीं कही कहूं हरे राम हरे, तो आखिरी में मोशन निकल कैसे जाए? आदत बनाने पर है,
आज से आदत बनाओ, जब आखिरी में भगवान को नाव न करे। अरे जन्म जन्म मुनि जतन करा ही, काय को जे साधु संत भजन कर रहे कि आखिरी में प्रभु तुम्हारा नाव हमारी जेहवा पे आ जाए। एक वहां जिंदगी भर माला टरका रहा है। क्या लिखा भागवत में? अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गता। जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भरे हैं जब मरो है। गड्ढा खोद के उतने दबा दो रे, बेश्याओं ने लाओ धन और चली गई। गोकर्ण जी को पता लगो जहां जहां गए पिंडदान करो। एक दिन आ गए अपने गांव, मकान तो हुआ तो खंडर, आदमी दिन में जा भी डरात तो। धुंधकारी जी रात में आए, उतनी मकर जार लग गया तो उस जगह साफ सूफ करके सो गए। जो बन गया तो प्रेत, जो डरवान लगो। पर गोकर्ण जी डरावे वारी नहीं है। जो त्रिकाल संध्या गायत्री का उपासक होता है, उसे भूत प्रेत प्रेत आत्माएं कभी कुछ नहीं कर सकती है। मेरा चैलेंज है, बस त्रिकाल संध्यावर करता हो। गोकर्ण जी ने हाथ में जल्लो कही, प्रभु जो भी आत्मा है बस इतनी कृपा कर दो कि बोलवे की सामर्थ्य दे दो, जो अपनों कष्ट हमें बता देवे। और जैसे ही जल फेंको, धुंधकारी जी गोकर्ण जी बोले कौन हो? तो रो के कह रहा है, अहम भ्राता तुदयोस्मि धुंधकारी इति नामता स्वयके नैव दोषेनो ब्रह्मत्वम नाशतम मया। हम तुम्हारे बड़े भैया आए धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले हो ही नहीं सकता। बोले काहे? बोले हमने गया जी में पिंडदान करो। धुंधकारी का कह रहा हो? गया श्रद्धा सते नापी मुक्तर में ना भविष्यति। अगर हम आओ 100 बार भी पिंडदान कर दो जाए तो भी हमारी मुक्ति नहीं हो जाए। अब गया महत्व में लिखो है क्या जी पितर पक्ष चल रहा है, ये में तुम गया की भूमि में चले भर जाओ, तुम आओ पांव भर पर जाए थे, तुम्हारे पूरे पितरों को उद्धार हो जाए। वो नाव गया जे को गया गया सो के पितर गया। ये लोग से गए, ये लोग से गए। अब वो तो लिखो के करो पांव पर जाए सो मुक्ति हो जाए, और धुंधकारी कह रहा हो तुम 100 बार कर दे सो हमारी मुक्ति नहीं हो जाए। अब ये काम माननी है पंजा बताओ। अब 2 ग्रंथों में अलग अलग बात हो गई, 2 ही ग्रंथों में सही लिखो है। तो धुंधकारी को उद्धार काय नहीं हो रहा, तो को कारण जो है तो कि गोकर्ण जी जब पिंडदान करते तो वे गोत्र बोलते आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को। वो धुंधकारी को लड़का आई नहीं, वो तो पड़ोसी से लाओ तो ऐसे वो पिंडा मिलने रहो। तो ध्यान से सुना जज्जो बात। पिंडदान में गोत्र बोला थे, तर्पण में। अब गोकर्ण जी जब पिंडा पारे सो गोत्र लगाए आत्मदेव को, धुंधकारी पड़ोसी को। हमने कथा बताई, वो तो पड़ोसन से लाओ तो ऐसे वो पिंडा मिलने रहो तो भी मुक्ति नहीं हो रही थी। जब बात हम इसे कह रहे हैं, तुम अपनी औलाद को सब सिखाओ, पर अपने कुल के बारे में बताओ, गोत्र के बारे में बताओ। अब भाई आधों को गोत्र पता नहीं हुज्जे। अरे मैं गलती लड़कों की नहीं है, हर जगह लड़का गलत नहीं है, श्याम गलत है। तुमने कहूं बैठ के बताई नहीं कि अपने गोत्र को आए, अपनी कुल देवी को आए हैं। आधे से ज्यादा अपन में पता नहीं रहता कि शिखा क्या है, सूत्र क्या है। तो देते हैं कि अपन फलाने आए और जो हमारा गोत्र है। अब उन गोत्र तो ऐसे सबके रहते। अब उसे पूछ ले कि तुम्हारी शिखा बताओ, तुम्हारा सूत्र क्या है, तुम्हारा वेद क्या है, प्रवर क्या है, दक्षिण पाद पूछता है कि वाम पाद है, को पता नहीं है। अब गलती कौन की है? बुजुर्गों की है कि नहीं है? उन्हें कभी पता ही नहीं है। बचपन में ये कई बात बताई गई अपन को। धराधाम सत्य है, कहूं खेलत मिले घर के मिले के लगे हाथ गोले तोड़ दे सीधे घरे मिल गयो। जो इसे कहा धराधाम सत्य है, घरे धरी रज्जू घर सन्ने न करी गुना गोले तोड़ दे। फिर तना बड़े भाई जवान भाई ये कई चीज सिखाई, काम दाम सत्य है, काम करो पैसा ले आओ। और जो ना मर गए सो पूरे गांव के चले आ रहे, राम नाम सत्य है, राम नाम। अब काय को सत्य है, हम तो चले ही गए। और सुनो, जे के लाने कई जा रही वो मर गओ, वो तो सुन नहीं लो। जितने सुन रहे वे मान नहीं रहे। बताओ अच्छा को मान रहा हूं राम नाम सत्य। लकड़िया में कछू कछूरे जब जाते हैं,
ये सो फोन लगा के जाते कान में पीछे पीछे, जैसे जमराज से डायरेक्ट बात चल रही हुई कि बड्डे तन्ना जी अपने बहुत खास है, हम पहुंचा रहे तन्ना देख ली हुआ है मार गई में मोबाइल छोड़ दिया। ऐसे नहीं जा मेरे कान। अच्छा कछु कछु पीछे बते याद जाते हैं, अरे यार कहीं आ जाई मोरी पेशी हती, आ जाई खुंजी बैठे थे तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा उफेरी हो हम मार जाए तो माँ हो। कहा यार आदमी पागल हो का आज के आदमी को मुझे समझ में नहीं आ रही। आज एक बात जरूर सुन लो आप जितने लोग बैठे हो, और ये बात आप जब कभी बैठो समाज में 4 लोगों में तो कुछ बातों का प्रचार करो, इसलिए करो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, और तुम भी इसको नोट करो, इसको कट करके और वायरल करना। हम जब शमशान घाट में जाते हैं तो हमें तुलसी दी जाती है हाथ में। कई लोग जल्दी जल्दी में तुलसी पांव के यहां डाल देते हैं, मुर्दे के पांव के यहां डाल देते। ये बहुत बड़ा भगवत अपराध है। लकड़िया दो जी सिर के तक, वो पांव के तक चंदन तुलसी न फेंको चाहिए, वरना जो पांव के यहां तुलसी और चंदन फेंक देता है उस व्यक्ति के सारे सत्कर्म उस मुर्दे के साथ ही जल के राख हो जाते हैं, और तुम्हें बहुत बड़ा अपराध लगता है। अच्छी लकड़िया में जाइयो, जब भी लकड़िया देवे जाओ तुलसी चंदन हाथ में ले, परिक्रमा कहूं से चालू करो, पर जो अपन लकड़ी देते छोटी सी आग आहुति के रूप में, वो अपन को कहां छोड़ने, सिर के थे नाभि के ऊपर लकड़िया दाव चाहिए। अगर नाभि के नीचे आपने पांव तरफ चंदन और तुलसी फेंक दी तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे, और जो मर गया है उसके जितने प्रायश्चित रह गए हैं वो उस व्यक्ति को भोगने पड़ेंगे। ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।